इस धरती को हम मिलकर बचाने आ गए, इस धरती को हम मिलकर बचाने आ गए, पर्यावरण हेतु हम लोगों को जगाने आ गए, पर्यावरण हेतु हम लोगों को जगाने आ गए। जी हाँ, पेश है आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक टीम। यहाँ पर उपस्थित निर्णायक मंडल, सभी श्रोतागण व हमारे साथ आए हुए सभी सहभागियों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरुग्राम गांव की ओर की नुक्कड़ नाटक टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सत सत नमन। तो आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी को बचाने से संबंधित है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? भाई साहब ये घर के सामने आता है, बहुत ज्यादा सूख गया था इसलिए काट रहा हूँ। भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो, इसके बहुत सारे नुकसान है। तुम इसमें पानी डालो पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। ना भाई साहब ना, क्या नुकसान है, बेकार होता है। घर के सामने आता है, बहुत ज्यादा सूख गया था, तो फर्क क्या पड़ता पड़ोसी में तो बहुत सारे पेड़ है। ठीक है भाई साहब, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगले दिन। भाई साहब तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं भाई साहब, घर के सामने चाय नहीं आ रही, धूप तो मारना ऐसे बढ़ती जैसे आग लग रही है। भाई साहब मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने। एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं पर हम पल भर में उसको काट देते हैं। पेड़ काटने से पर्यावरण दूषित होता है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पेड़ों की कटाई के कारण ऑक्सीजन में कमी हो रही है जिससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। भाई साहब आज आपने मेरी आग खोल दी, मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा और पौधा लगाऊंगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखूंगा। लोगों का हुआ बुरा हाल, पेड़ पौधे कम होने के कारण वातावरण हुआ खराब। ब्रेकिंग न्यूज। भारत में बदलते मौसम के कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है तो कहीं पर बाढ़ आ गई है, इसके कारण भूमि नष्ट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज। हाल ही में पता चला कि दिल्ली में बढ़ा सबसे ज्यादा प्रदूषण जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। ऑक्सीजन कमी होने के कारण पिछले 3 महीने में हुई 500 लोगों की मृत्यु। शोर बहुत ज्यादा मैडम। पिछले 2 महीनों की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि पिछले 2 महीनों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे काटे गए जिससे कि अधिक से अधिक जीव जंतु बेघर हो गए और उससे पर्यावरण नष्ट हो गया। नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर अनुज कुमार आज आपके सामने पिछले कुछ वर्षों की हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज में, अखबारों में कि अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर अधिक तापमान है जहां प्यास के कारण लोग मर रहे हैं, कहीं इतनी बर्फ पड़ रही है कि लोगों को खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिल रही है, उनका जीना दुश्वार हो रहा है, कहीं अधिक से अधिक वनों की कटाई के कारण कई जीव जंतु बेघर हो रहे हैं, कहीं पर देखते हैं कहीं बाढ़ ज्यादा आ रही है, अन्य समस्याएं। तो क्या इन सब की जिम्मेदार हमारी सरकार है या हम आम जनता है? नहीं, इन सब की जिम्मेदार हमारी सरकार बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार हमारे देश को हित को लेकर जागरूक है। हमारी सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई गई है परंतु बहुत सी जगह आम जनता इनका पालन नहीं करती। वो आए दिन ऐसे ही रोड पे अपने घर के आगे आए हुए पेड़ों को पल भर में नष्ट कर देती है जिससे कि हमें अन्य समस्याओं का पालना करना पड़ता है जो कि हम आजकल न्यूज में सुनते हैं। और आपको एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट देते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले हमारे देश में महामारी फैली थी जिसका नाम था कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। हमें उस समय अगर हम ध्यान दें तो हमें उस समय हमारे पेड़ पौधों से जो हमें जीने का सहारा मिला हमें वो समझ आई। हम आए दिन यूं ही काट देते हैं पेड़ों को, हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं घर के आगे आ रहा है या कोई भी अन्य समस्या है उसको लेकर हम पल भर में काट देते हैं। परंतु कोरोना काल एक ऐसा हुआ जिसने हमें पेड़ पौधों का महत्व समझाया। अगर हम ध्यान दें तो
जैसे कि डॉक्टरों ने बताया कि तुलसी का काढ़ा लेना चाहिए या नीम का अन्य तरीके से सेवन करना चाहिए, अन्य जड़ी बूटियां, यही एक समय था जब हमें पेड़ पौधों से या किसी भी जड़ी बूटी से संबंधित हमें समझ पैदा मिली। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अगर हम पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, अगर हमें कहीं पानी नहीं भी दे सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी पेड़ को नष्ट भी करें या उसे काटे भी। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ना कि काटे, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारी पृथ्वी भी बची रहे, ताकि हमारा जीवन स्वच्छ रहे, सफल रहे। तो सभी से अपील है, सतर्क रहे, सावधान रहे। न्यूज रिपोर्टर अनुज कुमार। जय हिंद, जय भारत। हे प्रभु, मैं अपनी इस बंजर जमीन को कैसे उपजाऊ बनाऊं? कैसे इसमें फसल उगाऊं? कृपया करके इसमें वर्षा करें ताकि मैं इसमें भी फसल उगा सकूं और इसे हरी भरी कर सकूं। आप सबने पूरे देश भर में क्या समस्याएं चल रही है। पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। जहाँ किसान हमारे देश का आधार है, उन्हें निराश होना पड़ रहा है, ताकि वर्षा नहीं हो पा रही, जिससे फसल भी नहीं उगाई जा रही। इसका एक ही इलाज है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण को स्वच्छ रखे, ताकि हर जगह एक समान तापमान रहे। धन्यवाद।